क्योंकि मन के अनुकूल बिहार में नहीं बनी, तो इसलिए काम करने में उस वक्त कठिनाई कई तरह की हुई। और यह स्वाभाविक है, जिसकी सरकार रहती है, जिस गठबंधन या पार्टी की सरकार होती है, उसी गठबंधन या पार्टी का प्रतिनिधि अगर रहता है तो काम कराने में आसानी होती है। आप देख रहे हैं केवल सच। उपस्थित विश्वनाथ बाबू जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा है, अजय बाबू जिनके संचालन में कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टर साहब डॉक्टर एसपी प्रसाद जिनके सौजन्य के कारण हम सब लोगों को यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला है, और पूर्व सांसद पूर्व विधायक जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र बाबू, डॉक्टर रागिनी जी, समय काफी हो गया है, मैं विलम्ब से आपके बीच आ पाया हूँ। स्वाभाविक रूप से इंतजार करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो मेरे कारण आपको परेशानी हुई, इस बात के लिए मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब लंबा भाषण की गुंजाइश भी नहीं है और न उसकी जरूरत है। सब लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं, चुनाव है, चुनाव में क्या करना है नहीं करना है, सारी चीजें आप सब लोगों की जानकारी में है, उसमें कुछ भी हम अलग से कहें इसकी आवश्यकता नहीं। हम सिर्फ आग्रह, एक उम्मीदवार होने के कारण जो मेरी ड्यूटी है उस ड्यूटी का निर्वहन करते हुए सिर्फ आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप सब लोग मिलकर एक बार फिर से, जिस तरह से 2014 में आशीर्वाद देकर आपने दिल्ली भेजा था, एक बार फिर से आशीर्वाद देकर उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली भेज दीजिए। यही हम आग्रह करने के लिए आए। 2014 में आप सब लोगों ने मौका दिया, हमने पूरी ईमानदारी से सेवा करने की कोशिश की। अब उसमें क्या क्या किया उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, उसकी चर्चा की जरूरत भी नहीं है। 7-8 हजार बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में कराया। केंद्रीय विद्यालय नया खुला भी, नवीनगर में खुला। केंद्रीय विद्यालय का नया भवन बना, सासाराम में बना। नया केंद्रीय विद्यालय के लिए एक स्वीकृति गोह के लिए हमने दी। डालमिया नगर को पटरी पर लाने का हमने काम किया, रेल कारखाना बनाने के लिए। कुल मिलाजुला कर जितना हमसे बन पाया हमने सेवा की। इस बार फिर से आग्रह करने आए हैं कि आप सब लोग मिलकर एक बार आशीर्वाद दीजिए। इस बार मौका बहुत ही अच्छा है। 14 में और आज में फर्क है। 14 में जब आप सब लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया था तो याद होगा, दिल्ली में तो एनडीए की सरकार बन गई थी, लेकिन 15 में विधानसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में महागठबंधन की सरकार बन गई। तो सरकार क्योंकि मन के अनुकूल बिहार में नहीं बनी, तो इसलिए काम करने में उस वक्त कठिनाई कई तरह की हुई। और यह स्वाभाविक है, जिसकी सरकार रहती है, जिस गठबंधन या पार्टी की सरकार होती है, उसी गठबंधन या पार्टी का प्रतिनिधि अगर रहता है तो काम कराने में आसानी होती है। अगर सरकार किसी की विरोधी पार्टी का कोई जीत गया तो फिर काम कराना मुश्किल होता है। विरोधी पार्टी का कोई उम्मीदवार रहता है, जीतता है, उसको कोई काम कहिए तो वह कहेगा, हमेशा जवाब देगा कि हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। और सच में विरोधी पार्टी होने के चलते काम करने में कठिनाई होती है। तो उस बार इस तरह की स्थिति थी, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार तो जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं और पटना में भी एनडीए की सरकार है और 2025 में फिर से सरकार एनडीए की रहेगी। तो इस बार कोई कठिनाई नहीं है। दिल्ली में एनडीए, पटना में एनडीए और एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में आप सब लोगों ने मुझको यहाँ से आशीर्वाद दे दिया, तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक एनडीए आसानी से सब काम हो जाएगा। जो पहले वाला काम पाइपलाइन में भी है वह भी काम पूरा होगा
और नया नया भी आप हुक्म जारी करेंगे, वह सब काम भी इस बार आराम से हो जाएगा। वो अच्छा माहौल है विकास के लिए, इसलिए आप सब लोगों से हम यही आग्रह करने के लिए आए। एक दो चीजें जो अनावश्यक ढंग से मेरे बारे में फैलाई जा रही है, हालांकि विरोधी पार्टी या विरोधी उम्मीदवार का अस्त्र होता है चुनाव में अफवाह फैलाना, तो अफवाह एक अस्त्र के रूप में विरोधी पार्टी की ओर से फैलाई जा रही है। और उसमें कहा जा रहा है कि जब पार्लियामेंट में बिल आया था, जो EWS कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए जो बिल आया था, उस वक्त मेरे बारे में कहा जा रहा है कि उस बिल का हमने विरोध किया था। हम यह कहना चाहते हैं, आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, बिल कोई उपेंद्र कुशवाहा के घर में तो आया नहीं था, पार्लियामेंट में आया था। और पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ वह हिंदुस्तान का दस्तावेज है, इतिहास है। कोई भी व्यक्ति उसके बारे में जानकारी ले सकता है, देख सकता है। हमने उस बिल का विरोध की बात तो छोड़ दीजिए, हमने उस बिल के समर्थन में वोट दिया था, पक्ष में मतदान किया था, समर्थन किया था। कोई व्यक्ति जो बोल रहा है साबित कर दे कि उपेंद्र कुशवाहा ने उस बिल का विरोध किया था, तो हम आज से राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन अनर्गल प्रचार हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, प्रचार करने वाले तो करेंगे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो प्रचार करने वाले करें, लेकिन आप लोग दिग्भ्रमित मत होइए। उन व्यक्ति चाहे तो जानकारी ले सकते हैं, पार्लियामेंट में वहां से पता कर सकते हैं। यही आग्रह है कि दिग्भ्रमित मत होइए। अनेक तरह की बात चुनाव में की जाएगी। हमको खुशी है कि दिग्भ्रमित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक उस कोशिश में लोग सफल नहीं हो रहे हैं, या उनको भी मालूम है जो दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, उनको भी पता है कि धीरे धीरे लोगों में जो दिग्भ्रमित करने की कोशिश उनकी है, उस कोशिश में उनको कामयाबी नहीं मिल रही है, या उनको भी पता है। लेकिन फिर भी अभी 10 दिन है समय चुनाव का, तो इसमें कोशिश उनकी ओर से जारी रहेगी। आप सब लोगों से आग्रह है कि उस कोशिश पर आप सब लोगों का ध्यान हो, और अपने आसपास पड़ोस में सब जगह जो सच्चाई है उस सच्चाई को पहुंचाने का काम करना चाहिए। और इस चुनाव में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, जो स्थिति है, लोगों का जो समर्थन हम देख रहे हैं, उस समर्थन के हिसाब से 14 में हम जितना मत से जीते थे, 14 हम इसलिए कह रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हम उस वक्त भी चुनाव लड़ रहे थे, और इस बार भी एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं। 14 में जितना वोट से हम जीते थे, इस बार जो लोगों का हम देख रहे हैं आकर्षण, उससे दुगना वोट से चुनाव जीतने की स्थिति है, निश्चित रूप से है। लेकिन एक शर्त है कि जो अफवाह फैलाने का काम लोग कर रहे हैं, उस अफवाह को बेअसर करने का काम करना पड़ेगा, बेअसर करने का काम करना पड़ेगा। और इसके लिए आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग मिलकर इस काम में भी सहयोग दीजिए, और तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह या अपील है कि सब लोग मिलकर इसमें सहयोग कीजिए, और एक बार आशीर्वाद देकर उपेंद्र कुशवाहा को फिर से दिल्ली भेज दीजिए। हर तरह से वहां जाकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए काराकाट की भूमिका भी सुनिश्चित होगी, और विकास का काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बस इतना ही कहने आए थे। अंत में डॉक्टर साहब का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। एक तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, पहले हमारे दिमाग में बात आ गई कि दिल्ली में ही आयोजन होना है, लेकिन बाद में साफ हमारे प्रदीप जी हैं, तमाम साथियों का हम स्वागत करते हुए, और इस श्यामली स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि संघर्ष जितना कड़ा होगा, परिणाम उतना बड़ा होगा। हम वहाँ हैं।